द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 351 से लेकर 360 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 351। नीले आकाश के नीचे बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक हिंसक युवती ने देर से मंच के घुसपैठिए की गर्दन पकड़ ली। बाकी घुसपैठिए जो खून के पेड़ के पूर्वज को घेर रहे थे, एक के बाद एक रुक गए। इसने पूर्वज को दिया जिसकी छाल विभाजित थी और पत्तियां उड़ने के लिए उड़ रही थी, सांस लेने के लिए, लेकिन पूर्वज सी युनशान को नहीं जानते थे, इसलिए यह नाकाबंदी नहीं उठाता था। मुझे अंदर जाने दो, क्या तुम इन लोगों के हाथों बायलियान को मरते देखना चाहते हो? सी युनशान गुस्से में चिल्लाया। इस पुराने पूर्वज ने संकोच किया, आपके और बायलियान के बीच क्या संबंध है? उद्धरण चिन्ह, मुझे बायलियान पसंद है, क्या मैं नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पूर्वज इतना हैरान था कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, जैसे कि यह साबित करने के लिए कि वह एक खलनायक नहीं है। सी युनशान की आंखें बैंगनी हो गईं और उसकी गर्दन से गला घोंटने वाले घुसपैठिए को हजारों बैंगनी प्रकाश ब्लेड से टुकड़ों में काट दिया गया और यहां तक कि आत्मा भी बच नहीं पाई। सी यनशैंग ने फिर कहा, आपके संप्रदाय में ही यूरो नाम की महिला शिष्य मुझे जानती है। उद्धरण चिन्ह, आप अंदर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। ध्वनि संचरण के बाद उन्होंने यूरो से पूछा। पूर्वज ने सी युनशान को अंदर डाल दिया। सी यनशैंग हवा के झोंके की तरह कियोनमिंग पीक में उड़ा दिया। इससे पहले कि वह अभी भी खड़ा हो पाता, मार्किस वुएन और जिया गुयुआन एक के बाद एक भाग गए। उन घुसपैठियों ने सभी को ज्वलंत देखा। उफ, कहने का तात्पर्य यह है कि वे लोग बायलियान को बचाने की जल्दी में हैं, अन्यथा वे अब भी नहीं चल सकते। कियोनमिंग पीक के निषिद्ध क्षेत्र के ऊपर आकाश। सी युनशांग जो अचानक दिखाई दिया, उसने मु यिशिंग को ठंडी आंखों से नीचे देखा। बायलियान जाने दो। उद्धरण चिन्ह। म्यू यिशिंग के दिल की धड़कन आधे से धीमी हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी डेक्सियनमिन की मदद करने के लिए आएगा। म्यू यिशिंग के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया और उसने सी युनशांग, वू एनहो और जिया गुयुआन को देखा, जो मजाकिया आंखों से क्रमिक रूप से दिखाई दिए। गाओ यी की गिनती करते हुए 4 लोग हैं। लेकिन डरो मत, जब तक बायलियान को नियंत्रित किया जा सकता है, यिन युआन वुशिंग मिरर की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। अकेले 4 को जाने दो, वह 4 और से नहीं डरेंगे। जिया किंग, जो अभी भी तियानजी शटल में थी, ने जिया गुयुआन से असहाय होकर एक कदम आगे बढ़ाने का आग्रह किया। मैं तियानजी संप्रदाय का स्वामी हूं। यदि आप बायलियान को अभी जाने देते हैं, तो मैं आपको सुरक्षित रूप से छोड़ने की गारंटी दूंगा। उद्धरण चिन्ह। बायलियान जाने दो, तुम मुझे मूर्ख के लिए ले जाओ। जो आगे बढ़ने की हिम्मत करता है, मैं बायलियान को तुरंत मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। म्यू यिशिंग ने बायलियान की गर्दन पर चाकू से वार किया। रक्त टिल्डा। यदि त्वचा टूटी नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से कोई रक्त प्रवाह नहीं होगा। इसे भूल जाओ, इस तरह की बात महत्वपूर्ण नहीं है। म्यू यिशिंग ने मार्किस वुएन को देखा। आप कौन है? उद्धरण चिन्ह। मार्क्वस वू एक मुस्कुराया और अपने हाथों को काट दिया। मैं हेलो किंगडम का मार्क्वस वुएन हूं। उद्धरण चिन्ह। इस वाक्य ने यू यंग का ध्यान आकर्षित किया। लड़की ने दानव के पीछे से अपना सिर बाहर निकाल दिया और इस समय जानलेवा इरादे से टकटकी लगाकर उसकी आंखों में गिर गई। यू यंग इतना भयभीत था कि वह फिर से सिकुड़ गया। उसकी हथेलियों से पसीना आ रहा था। वह सीनियर सिस्टर की मदद करने नहीं आया। उद्धरण चिन्ह। दानव ने चुपचाप सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। अगर सीनियर सिस्टर बाई के साथ कुछ होता है, तो वह तुरंत वान पॉइजन ऑर्ब में विस्फोट कर देगी और कोई भी जीवित नहीं रहेगा और उन सभी को सीनियर सिस्टर बाई के साथ दफनाया जाएगा। हिलुओ देश। एक और बड़ी ताकत। जिस तरह म्यू यिशिंग सोच रहा था, उसे अचानक मार्किस वुएन से एक गुप्त आवाज प्रसारण प्राप्त हुआ। मैं आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मार्क्वस वुएन ने बात करना बंद कर दिया। वह इस गड़बड़ होने का इंतजार कर रहा था और फिर वह चुपचाप बायलियान और यू यंग को साफ कर सकता था। यह वास्तव में काम नहीं करता है और बल द्वारा मारना ठीक है। प्रतिष्ठा। वह सामान मायने नहीं रखता। म्यू यिशिंग चुपचाप मार्क्वस वुएन से दूर देखा। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मार्किस वुआन के शब्द सत्य थे या नहीं। हाथ में बायलियान के साथ कौन गलती करने की हिम्मत करेगा? इस प्रकार स्थिति एक गतिरोध पर पहुंच गई। हालांकि ये स्थिति लंबे समय तक नहीं चली।
जब डेक्सियनमैन के घुसपैठिए झिझक रहे थे कि क्या रक्त के पेड़ के पूर्वज से लड़ना जारी रखना है, तो सितारों से भरा एक युद्धपोत आक्रामक रूप से बाहर निकल गया। ये चांगदी जी है। ब्याज की गिनती के बाद तारे टिमटिमा गए और जिंगलुगु के लोग 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पकड़े हुए निकले। 1 और 10 सांसें बीत गईं। आकाश में एक टेलीपोर्टेशन सरणी उभरी और मानव रूप में कियोंजी ने खरगोशों के एक समूह को प्रकट किया। खून के पेड़ के पूर्वज ने टूटी हुई छाल को खरोंच दिया। ये कुछ शब्दों के बारे में था जब शून्य बिखर गया और यू जिनगान, एक लंबा और दफन बील वोजो, बाहर आया। कुत्ते ने बायलियान पर हमला करने की हिम्मत कहाँ की? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, उद्धरण चिन्ह। रक्त वृक्ष के पिता ने जल्दी से एक मार्ग खोल दिया। बायलियान कियोंगमिंग पीक पर है, कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, चांग डिजी और अन्य ने दायर किया। घुसपैठियों ने सिर्फ एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। वे इस बात के लिए भी आभारी थे कि उन लोगों को अभी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। परिवर्तन चरण या सम्लन चरण की ताकत रखने के साथ, वे लंबे समय तक पुनर्प्राप्त नहीं हुए हैं, और वे सभी गरीब हैं, और वे लोग अभी न केवल पूरी स्थिति में हैं, बल्कि उनके हाथों में अजीब खजाने भी हैं। एक हथौड़ा मारो। म्यू यीशेंग, कृपया आशीर्वाद मांगे, मैं पहले जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। उस समय कोई फिसल गया। आखिरकार शैतान को बदला लेने के लिए 10 साल बहुत देर नहीं हुई है। दूसरों ने एक दूसरे को खाली निराशा में देखा, जाने या न जाने के लिए, यह एक सवाल है। म्यू यीशेंग की मानसिकता लगभग टूट गई थी। उन्होंने कहा कि वह 4 और से डरते नहीं हैं, लेकिन वह वास्तव में 4 और लड़ना चाहते हैं। और 4 से अधिक लोग हैं ना? क्या ये लोग पागल हैं? सुपर लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन के लिए सभी प्रकार के दुर्लभ प्रॉप्स का उपयोग बायलियान के लिए किया जाता है। कियोंगशी, बायलियान जाने दो। उद्धरण चिन्ह। यू जिंगहान, मुझे लगता है कि आप अधीर हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। चांगदी जी, यदि आप मरना चाहते हैं तो मैं आपको अभी पूरा कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। मार्क्वस वुएन। उद्धरण चिन्ह। मु यीशेंग के कानों में धमकी भरे शब्दों का एक वाक्य गिर गया। इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार, अध्याय 352। बस, म्यू यीशेंग ने पहले ही महसूस कर लिया है कि अगर बायलियान को कठपुतली नहीं बनाया जा सकता है, तो वह आज निश्चित रूप से मर जाएगा। फिर उसे किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है। पागल लोग सबसे डरावने होते हैं। वह पागल होने जा रहा है। म्यू यीशेंग ने बायलियान की गर्दन पर फिर से चाकू दबाया। अपनी पीठ के साथ बायलियान की ओर मुड़ गया। उसने स्नेह किया। बायलियान अब मेरे हाथों में है, जो कोई भी एक शब्द अधिक कहता है, मैं उसे चाकू से काट दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आप, मार्क्वस वुआन और यिंगवे को छोड़कर हर कोई म्यू यीशेंग पर नजर रखता है। मुझे मारना चाहते हैं। म्यू यीशेंग जोर से हंसे, उसकी आंखें लाल थीं और वह एक दानव देवता की तरह लग रहा था। मुझे मारने की हिम्मत कौन करता है? उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग और अन्य लोगों ने गुस्सा करने की हिम्मत की, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें यकीन नहीं था कि वे म्यू यीशेंग के हाथों से पहले बायलियान को बचा सकते हैं। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। म्यू यीशेंग की हंसी अधिक से अधिक वांछित हो गई। नैतिकता और भावनाओं जैसी चीजें वास्तव में एक खींचे हैं। तो बायलियान है, तो जो उसे बचाना चाहते हैं। म्यू यीशेंग की शैतानी हंसी बांस के जंगल में गूंजती है, जिससे सभी के भाव बेहद बदसूरत हो जाते हैं। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह। वहां के बारे में। म्यू यीशेंग की गिनती, बायलियान को इस समय तक गिर जाना चाहिए था। उसने जिंगलिंग को आवाज प्रेषित की। जिंगलिंग, बायलियान की स्थिति कैसी है? उद्धरण चिन्ह। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ठीक है। म्यू यीशेंग चौंका। वह दर्पण आत्मा पागलपन थोड़ा पागल है, इसलिए उसे पूरी तरह से अनदेखा करना पर्याप्त नहीं है। वह चारों ओर घूम गया, स्थिति को देखना चाहता था, लेकिन तिरछी छुरा से सफेद रोशनी ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। ये बायलियान की स्थिति होनी चाहिए। अच्छा नहीं। म्यू यीशेंग खतरे से अवगत थे, लेकिन उनके पास इसे चकमा देने का समय नहीं था। सफेद रोशनी में बायलियान ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह जल गई। यह एक सफेद लौ थी जो आकाश में बढ़ गई थी, और उस लौ ने कियोंगमिंग पीक और यहां तक कि जिक्शन को रोशन किया। उस समय अनगिनत शुद्ध आत्माओं के संरक्षण में, बायलियान ने मध्य हवा में तैरते हुए यन्युवान वुशिंग दर्पण को पकड़ लिया, और फिर बेजोड़ बल के साथ म्यू यीशेंग के सिर पर दर्पण को भारी रूप से तोड़ दिया। बूम! दर्पण की सतह टूट गई थी, और फ्रेम को सीधे म्यू यीशेंग की गर्दन पर रखा गया था। बायलियान की दहाड़ ने म्यू यीशेंग के कान भरे। बास्टर्ड, महिला भूत दादी जो आपके द्वारा मार दी गई थी, यहां है।
उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय को मंजूरी नहीं दी गई है। इस अध्याय की सामग्री को अनुमोदित नहीं किया गया है। अध्याय 11 लोगों के सामने घोषणा पत्र। 3K। ये काफी अचानक था। आकाश और गुफा में लोग उस समय सभी चिंतित थे। म्यू यिशिंग भी आगामी कार्यक्रम की खुशी में डूब गया था। लेकिन इस समय बाय लियान, जिसे यिन युआन वू शिंग जिंग द्वारा स्पष्ट रूप से नियंत्रित किया गया था, अचानक चले गए। उसने यिन युआन वुशिंग दर्पण को पकड़ लिया, जैसे कि अचानक एक विशेष स्विच चालू हो गया हो। सबसे पहले एक अदृश्य क्यूई उभरा। सरसराहट। बांस का जंगल, जो एक पल के लिए भी खड़ा था, एक योगिनी की तरह नाचता था। पूरी दुनिया जानलेवा इरादे से भरी ठंडी चुप्पी से जिंदा लग रही थी। फिर बाय लियान के शरीर से एक सफेद रोशनी निकली। ये कियोंगमिंग पीक की तुलना में हल्के मोटे का एक सफेद बीम था। इसने हरे रंग की ढाल को छेद दिया, पहाड़ के गाढ़ को छेद दिया, काले बादलों को छेद दिया और अंत में आकाश में देवहीन सूर्य में गहराई से छेद किया। ताजी हवा बांस के जंगल को नम करती है और सफेद रोशनी शून्य को जोड़ती है। उस समय यहां तक कि म्यू यिशिंग, जिनके सिर पर चोट लगी थी, उन्होंने अपना सिर उठाया। आकाश में कोई सूरज नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बायलियान ने सूर्य को बदल दिया। यद्यपि यह सूर्य के समान उज्ज्वल नहीं था, लेकिन दृश्य पर सभी को अपना दिमाग खोने के लिए पर्याप्त था। लोगों के सामने दिखाई दें। उद्धरण चिन्ह। ये यू जिंगहान था, जिसने पहली बार में कांपते हुए स्वर में ये कहा था। वह निश्चित नहीं है, इसलिए वह हिल रहा है। लेकिन जल्द ही अन्य लोग उनके शब्दों से सहमत हो गए। यह प्रकाश की किरण नहीं है, जो कि मुक्ति के दूसरे किनारे की ओर जाने वाली सीढ़ी है, जो कि बिना किसी अशुद्धि के मानव हृदय है। यही वह आशा है जो शाश्वत अंधकार के अंत के बाद उभरती है, जो कि हर व्यक्ति है। म्यू यिशिंग और यन्युआन वुशिंग जिंग द्वारा मारे गए बाय लियान के प्रति महिला का आभार। सी युनशांग उस क्षण में लौट आया था जब उसने जंगल में बाय लियान को अलविदा कहा था। बाय लियान, मेरी रोशनी। यह 1000 साल के लिए नहीं बदलेगा, लेकिन यह हजारों वर्षों तक आसान नहीं होगा। चांग डिजी को एक आकाशगंगा दिखाई दे रही थी। वह के दायरे से बाहर चली गई। बाय लियान द्वारा बनाई गई आकाशगंगा, उसके नाम पर दबाए गए स्पष्ट सपनों से भरी एक नाव और तारों वाले आकाश की प्राचीन सड़क में तैरती थी, जो कि जिंगलुगु के पूर्ववर्तियों के लिए तरस रही थी। मास्टर याओगुआंग जिंग को उड़ते हुए कोहरे के शीर्ष पर वापस आते देख कियोंगजी ने लॉरेल के पेड़ के नीचे उसे दया से लहराया। झाओ हैया ने खुद को ग्रामीण इलाकों में चावल के पेड़ों पर चलते देखा, और उसके आसपास के लोग उस पर खुशी से मुस्कुराए। जिया किंग ने खुद को और बाय लियान को एक दूसरे को गले लगाते हुए देखा, एक दूसरे के शरीर को धीरे से निचोड़ते हुए। जिया गुयुआन, सभी ने वही देखा जो वे देखना चाहते थे। यह एक संत द्वारा बुने गए सपने की तरह है। फ्री तोड़ने वाला पहला मार्क्वस वुआन था। उनके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन उनका दिल पहले से ही अनगिनत बार बदल गया था। यदि आप इस बार बाय लियान से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। म्यू यिशिंग अगले भाग गया। वह एक निष्क्रिय बच है। बैंग। जब दर्पण नीचे गिर गया तो म्यू यिशिंग पूरी तरह से जाग गया था। दर्द, गुदा विदर जैसा दर्द। इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर, परित्यक्त उपचार। अध्याय 353। इस दिन उन्होंने यानशिया के सीलिंग गठन के प्रभुत्व के डर को याद किया। बार बार छुरा घोंपना। ऐसा ना करें। वह अब फिर से इस तरह की त्रासदी का अनुभव नहीं करना चाहता है। म्यू यिशिंग ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को सख्त रूप से उत्तेजित किया। बाय लियान को मार डालो। बाय लियान को जल्द से जल्द मारना चाहिए। लेकिन उसने खुद को तीव्र सफेद रोशनी में डूबा हुआ पाया, और वह बाय लियान की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं पा सका। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। म्यू यिशिंग के पास ये सोचने का समय नहीं था कि क्या हुआ था। वह केवल एक के बाद एक अपने कानों से आने वाली हंसी सुन सकता था। बहुत शोर। फिर उसके शरीर को सफेद लपटों से जलाया गया। दुर्घटना। आग इतनी बड़ी थी कि उसे पलक झपकते ही गंजे आदमी में जला दिया गया। बाहर जाओ, यहां से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। म्यू यिशिंग ने अपनी बाहें हिला दी। उसने स्पष्ट रूप से एक महिला को देखा जिसके शरीर का केवल आधा हिस्सा उसके पैरों पर पड़ा था। वे आंखें शांत सर्दियों के पानी की तरह हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे घूरने के बाद उन्होंने अजेय घृणा को अच्छी तरह से देखा। म्यू यिशिंग ने महिला को लात मार दी। वह भागने वाला था, लेकिन उसने पाया कि उसका हाथ एक महिला ने पकड़ लिया था, जिसका पेट खुला काटा गया था। चेहरा परिचित लग रहा था, लेकिन यह अब और मायने नहीं रखता था। वह बचना चाहता है। उसे जल्दी से घेरा से बचना चाहिए। उसने महिला को एक पंच के साथ नीचे गिरा दिया, और जहां सफेद रोशनी सबसे कम थी, उसके साथ भाग गया।
लापता हाथ और पैर वाली कई महिलाएं उसकी ओर दौड़ी, लेकिन उनमें से कोई भी उसे रोक नहीं सका। शोकिंग, मु यिशिंग ने एक छेद देखा। बाहर निकलना है। हाँ। जब सफेद रोशनी फीकी पड़ गई, तो म्यू यिशिंग को यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वह बांस के जंगल में वापस आ गया है। लेकिन वह लंबे समय तक खुश नहीं थे। बांस का जंगल अभी भी है, लेकिन पहाड़ और गुफाएं चली गई हैं। उसके सामने खड़ा था बाय लियान, जिसका शरीर सफेद लपटों में लिपटा हुआ था, और बाय लियान के पीछे अनगिनत स्पार्क्स तैर रहे थे। क्या यह एक जन्मजात संत है? म्यू यिशिंग ने अनजाने में एक कदम पीछे ले लिया। वह दहाड़ता है, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं, तो यह असंभव है। उद्धरण चिन्ह। 500 साल पहले से यान शियाए अच्छा नहीं था, और न ही 500 साल बाद बाय लियान था। उनकी हिस्टेरिकल उपस्थिति एक पागल हाइना की तरह है। यिन युआन वू शिंग मिर। उद्धरण चिन्ह। मु यिशिंग ने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया। उनके आश्चर्य के लिए उनके गले में दर्पण नहीं चला। क्या हुआ? म्यू यिशिंग ने दर्पण फ्रेम को दोनों हाथों से पकड़ा, लेकिन वह लंबे समय तक इसे तोड़ने के बाद भी इसे बंद नहीं कर सका। इस समय उसका जादू हथियार एक कॉलर बन गया है जो उसे बांधता है। हम्फ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने ठंड से खर्राटे लिए। वह कहना चाहती थी कि म्यू यिशिंग एक कुत्ते की तरह था, लेकिन उसे लगा कि इससे कुत्ते का अपमान हुआ है। क्या कुत्ते प्यारे नहीं हैं? कम से कम एक कुत्ते ने अमरता की खेती में अपनी मानवता को नहीं खोया, जैसे कि म्यू यिशिंग ने किया था। क्या आप जानते हैं? बाय लियान ने ठंडी आवाज में कहा, वे आत्माएं सबसे शुद्ध दर्पण है। किस तरह के लोग देख सकते हैं कि वे दर्पण में किस तरह के स्वयं हैं। आप कितने बदसूरत हैं, जो आप देखते हैं वह उतना ही बदसूरत, घृणा, भय है। ये सब आपका अपना है। उद्धरण चिन्ह। म्यू यिशिंग भारी पुताई कर रहा था। बाय लियान ने जारी रखा, खेती करने वाले अमर को भी सच खेती कहा जाता है। अगर मैं आपके जैसे वास्तविक आत्मा की खेती करता हूं, तो यह अमर खेती नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। मु यिशिंग जोर से हंसा। तो क्या वह एक दानव कृषक है, और कोई भी वर्जना उसकी खोज नहीं है? दुनिया में हजारों ताओवाद हैं, और वह केवल एक परी बनने और पूर्वज बनने का प्रयास करता है। असली जो मुझे परी नहीं बन सकता वह बेकार है। उसने बिना किसी डर के बाय लियान को देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यिन युआन वुशिंग दर्पण के बिना भी मैं आपको मार सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। आप जैसे लोग। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसे खेल में साजिश याद थी। यहां तक कि सबसे अच्छी पंक्ति में क्विंगू पीक के किन शोजुओं की म्यू यिशिंग के हाथों मृत्यु हो गई, और लड़ाई के बाद अधिक सामान्य शिष्यों की मृत्यु हो गई। सबसे खराब लाइन में ड्यू जियानमेन के अधिकांश लोग लड़ाई के कारण मर गए, और यान यू भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे उनके दायरे में गिरावट आई, और उन्हें अब अमर बनने की कोई उम्मीद नहीं थी। चाहे वह सांस के लिए हो, जब वह अपने पिछले जीवन में खेल खेल रही थी, या उसके बगल में तैर रही महिला ने उसे क्लेश को सफलतापूर्वक दूर करने में मदद करने के लिए, वह म्यू यिशिंग को जाने नहीं दे सकती। उस पर विशेष प्रभाव पंच का उपयोग करें। गुस्से में बाय लियान की मुट्ठी घने पानी की धुंध में लिपटी हुई थी, और धुंध में छिपी एक चमकदार आकाशगंगा लग रही थी। उसने मुक्का मारा। यह बहुत धीमा लगता है, लेकिन म्यू यिशिंग को छिपाने के लिए कहीं नहीं है। उस समय जब इसमें जिंगे के साथ मुट्ठी म्यू यिशिंग के सीने पर भारी पड़ गई, बाय लियान के शब्दों का दूसरा भाग भी सामने आया। मृत व्यक्ति होना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। बूम। सूर्य की किरणें सभी दिशाओं में चमकती थीं, और आकाशगंगा कांप जाती थी। यहां तक कि बाय गुआन के लोग भी चौंक गए। गधे। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने म्यू यिशिंग को गुस्से से ऊपर जाते देखा। तो एक जन्मजात संत के बारे में क्या? तो पुनर्जन्म वाले जिंगजुन के बारे में क्या? सम्लन अवधि में मजबूत के बारे में क्या? जो भी उसके रास्ते में खड़ा होगा वह मर जाएगा। बैंग बैंग बैंग। म्यू यिशिंग ने बाय लियान का सामना किया। 1 क्लिक, 2 क्लिक, 3 क्लिक। मुट्ठी की ताकत ने सफेद रोशनी को विकृत कर दिया। यह सिर्फ इतना है कि म्यू यिशिंग खेलने का पागलपन दूर हो गया। वह वास्तव में दबा हुआ था। तड़क। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 354। हाथ विभाजित था और रक्त क्षैतिज रूप से बहता था। तड़क। कंधे गिर गए, बाहें कीचड़ की तरह थी। तड़क। उसकी छाती ढह गई, उसका दिल और फेफड़े बिखर गए। ये कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। मु यिशिंग ने अपना सिर हिला दिया। यदि बाय लियान वास्तव में इतना शक्तिशाली था, तो उसे तुरंत अपने यिन युआन वुशिंग दर्पण द्वारा कैसे रोका जा सकता था? झूठा, सब झूठा, बेवकूफ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने म्यू यिशिंग के सिर पर मुक्का मारा, लेकिन जल्द ही सिर अपने मूल आकार में लौट आया।
यद्यपि वह परिवर्तन के चरण से टूट गई है, फिर भी वह परिवर्तन के देर से चरण में साधारण खेती करने वालों के साथ लड़ सकती है। म्यू यिशेन को दबाने में सक्षम होने का कारण यह नहीं था कि वह शक्तिशाली थी, बल्कि इसलिए कि वह अकेले नहीं लड़ रही थी। वह अकेली नहीं है, उसके पीछे सैकड़ों हजारों शुद्ध आत्माएं हैं। जब ये आत्माएं अपनी शक्ति से भड़क उठी, यहां तक कि हिंसक यिन युवानबुशिंग दर्पण आत्मा को तोड़ दिया जा सकता है, अकेले म्यू यिशेन को दबा दे। मैं मर नहीं सकता, मैंने अभी तक बदला नहीं लिया है। उद्धरण चिन्ह। मु यी घबरा गया। वह बाईं ओर भाग गया, केवल सी युनशांग में दौड़ने के लिए, जो बारिश की तरह जानलेवा था। कई झगड़ों के बाद वह जल्दी से फिर से दाईं ओर भाग गया। इस बार यह क्रोधी यू जिंगान था जिसने रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। मु यिशेन, जो कड़ी टक्कर दे रहा था, घबराहट में मार्केस वुआन भाग गया। मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। वह बड़ा हो गया। मार्कस वुआन ने अपने सिर को अभिव्यक्ति से हिला दिया। समय बदल गया है। म्यू यिशिंग ने शाप दिया, कुतिया, क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मेरी मदद करने आए हो? उद्धरण चिन्ह। मार्कस वु एक ठंडे चेहरे के साथ चिल्लाया, राक्षस, गंदा पानी नहीं छीटे। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपनी हथेली से म्यू यिशिंग को वापस जमीन पर गिरा दिया। मैं भाग नहीं सकता। म्यू यिशिंग ने चारों ओर देखा। हर जगह लोग हैं, और हर जगह हंसी और हंसी आती है। बाय लियान को पकड़ने से ही उसे जीवन की आशा की किरण दिखाई दे सकती है। म्यू यिशिंग ने अपने दांतों को मुश्किल से पीस लिया। वह उठ गया। वह बाय लियान की ओर बढ़ा। बाय लियान, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। म्यू यिशिंग आधा रुक गया। सफेद रोशनी में डूबे बांस के जंगल में बाय लियान के सामने एक नाजुक लिली खिल गई। जल्द ही नीले रंग की एक खूबसूरत महिला ठंड की तरह दिखाई दी। उसने इतनी आसानी से अपनी मुट्ठी बांध ली। तड़क। म्यू यिशिंग का शरीर टुकड़ों में फट गया। वह मौत के इतने करीब है। जब उन्होंने अपने मानवीय रूप को पुनः प्राप्त किया, तो वह पूरी तरह से हताश थे। यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति क्यों है? एक लैन ने कहा और कहा, आप मेरे प्रशिक्षु को छूने की हिम्मत कैसे करते हैं? उद्धरण चिन्ह। म्यू यिशिंग कुछ भी नहीं सुन सकता था। वह अभी नहीं मिला है। वह सिर्फ बाय लियान के उद्देश्य से था। यह एक सींग के घोंसले को ठोकर मारने जैसा था। मास्टर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान आश्चर्य में एक लैन के पक्ष में भाग गया। उसे एन लैन से कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन म्यू यिशिंग के साथ निपटा जाने के बाद ऐसा होगा। उसे मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। एक लैन की नर्म आंखें बाय लियान पर गिर गईं, और उसने अपना उठा हुआ हाथ वापस ले लिया। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द उन शुद्ध आत्माओं से बोले जाते हैं। वे एक ज्वार की तरह म्यू यिशिंग की गर्दन के चारों ओर लिपटे यिन युआन वुशिंग दर्पण से उभरे, और एक पलक झपकते ही म्यू यिशिंग को लपेट दिया। नहीं, नहीं चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। म्यू यिशिंग ने एक दुखी रोना छोड़ दिया। उसे पीटा जा रहा था, कई हाथ उसे खींच रहे थे, और कई हाथ उसकी आत्मा को फाड़ रहे थे, उसे दर्पण में मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। वह पूरी तरह से लड़े, लेकिन उनकी ताकत काफी मजबूत नहीं थी। वह अपने आदमियों से मदद मांगना चाहता था, लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाए, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। वह अंत में अकेला है। उन्होंने यन्युवान वुशिंग दर्पण बनाया, और अंत में यन्युवान वुशिंग दर्पण में उनकी मृत्यु हो गई। जब यन्युवान वुशिंग दर्पण एक चापलूसी के साथ जमीन पर गिर गया, तो 10,000 झांक की चमक प्रकाश की सफेद किरण से बिखरी हुई थी जो आकाश में बढ़ गई थी। दुनिया खामोश हो गई। दूसरी तरफ से आने वाला जब भी बना रहता है। धन्यवाद, बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 12। क्या ये सब इसके लायक है? 3K। क्योंगमिंग पीक एक परियों की भूमि में बदल गया है लगता है। सफेद रोशनी एक तेज वसंत की तरह है जो एक पल में ऊंचे और सीधे पहाड़ों को जलमग्न कर देता है। फिर म्यू यिशिंग की आह की चीखों के बाद, ये दर्द होता है, दूर हो जाओ, धीरे धीरे दूर हो गया। इसे परी संगीत की तरह कंपिच वाले गायन द्वारा बदल दिया गया। बस उस आवाज को सुनकर लोग अपने शरीर की सारी थकान को दूर कर सकते हैं, और वे अचानक से सीधा हो जाएंगे। खैर, बहुत ऊर्जावान। लेकिन क्योंगमिंग पीक का जादू इससे कहीं अधिक है। जब भी गायब हो गया, तो प्रकाश की किरण जो आकाश में बढ़ गई, तेजी से विस्तार करने के बाद अचानक विस्फोट हो गया। क्लैटर। आसमान से सफेद रोशनी की बारिश हुई। इस सफेद रोशनी की बारिश ने डेक्सियन गेट को कवर किया, और डेक्सियन गेट के बाहर छोटे शहर को भी कवर किया। रक्त के पेड़ का पूर्वज जो सभी जगह छिड़का हुआ था, रहस्य को महसूस करने वाला पहला था। यह है। उद्धरण चिन्ह। पूर्वज ने अपने पेड़ के तने को देखा जो चोट के कारण फट गया था।
खाई के साथ फिसलन भरी हल्की बारिश हुई। पहले थोड़ी ठंड थी, फिर जीवन की सांस को गले लगाते हुए झुलसाने का इरादा अचानक भड़क गया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 355। गरम, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इतनी मजबूत वसूली क्षमता। उद्धरण चिन्ह। पूर्वज ये जानकर दंग रह गए कि उनके शरीर पर घाव एक अविश्वसनीय गति से ठीक हो गया। जिस दर्द ने इसे अभी अभी भड़काया, वह कल रात से सिर्फ एक बुरा सपना लग रहा था, और यह धूप में नहाए हुए एक अभूतपूर्व युवा वातावरण के साथ चमक रहा था। आराम से। पूर्वज ने अपना सिर थोड़ा मोड़ लिया, और उसकी आंखों ने जो पकड़ा वह था क्युंगमिंग पीक। ये बाय लियान को नहीं देख सकता है, लेकिन ये जानता है कि बाय लियान ये सब लाया है। ऐसी गर्मी। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि झू यानफेंग पर कई नई महिला शिष्य गुप्त रूप से कहेंगे कि बाय लियान बात करते समय एक मां की तरह है। उन महिला शिष्यों ने कहा कि उनका सबसे बड़ा सपना बाय लियान के पहाड़ों में अपने सिर को दफनाने और सोने में सक्षम होना है। ऐसा नहीं है क्योंकि वे एलएसपी हैं। पैट्रियार्क ने अपना सिर नीचे किया और डेक्सियन गेट पर नजर डाली, जो लड़ाई के दौरान टुकड़ों में पस्त हो गया था। बारिश और रोज की घुसपैठ के तहत प्रकाश की किरण से बाहर निकलते हुए एक छोटी घास अपने सिर पर बजरी को दूर धकेलती है और हवा में झूलती है। ये क्षय में आशा है, जैसे बाय लियान ड्यू जियानमिन की आशा है। मैं अब इसके माध्यम से नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह। पूर्वज ने चंदवा को धीरे से हिलाया। बाय लियान कितनी मजबूत है। परिवर्तन चरण। इससे अधिक होना चाहिए। परिवर्तन चरण में एक अमर कृषक की ताकत के साथ ये कभी भी इस पर घावों को इतनी आसानी से ठीक नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता है कि बाय लियान पहले से ही अनजाने में समलन चरण की खेती के स्तर तक पहुंच गया है। हम रिकवरी क्यों कहते हैं? क्योंकि बाय लियान जिंग जून का पुनर्जन्म है। वह अपने पिछले जीवन में आकाश में एक परी थी। एक लैन को छोड़कर जो एक नजर में बाय लियान के पाखंड के माध्यम से देख सकता था। हर किसी के विचार जो कि क्युंगमिंग पीक पर रुके थे, वे ब्लड ट्री पैट्रियार्क से बहुत अलग नहीं थे। ये बच्चा पहले ही फ्यूजन स्टेज पर पहुंच चुका होगा। उद्धरण चिन्ह। मार्क्वस वू एन ने चुपचाप बाय लियान को देखा, जो इन युआन वुशिंग मिरर को लेने वाला था, जो जमीन पर गिर गया था। उसके पास अन्य विषन पर ध्यान देने का समय नहीं है, और अब वह केवल बाय लियान की ताकत पर ध्यान देता है। फ्यूजन अवधि। ये हिलुओ किंगडम को हिला देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जो पूर्वी शिंजुओ के उत्तर पश्चिमी कोने पर हावी है। लेकिन एक बात जो स्पष्ट करने की जरूरत है वह यह है कि बाय लियान पुनर्जन्म वाले जिंगजुन है। अपनी वर्तमान खेती की गति को देखते हुए वह कुछ वर्षों में ट्रांसेंडेंस क्लेश स्टेज के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होगी। उस समय भले ही हिलुओ राज्य में बिखरे हुए अमर हों, वे कभी भी बाय लियान को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार बाय लियान जैसे निर्मम चरित्र के लिए छलांग लगाना और किसी को पीटना, ये खाने और पीने के समान सरल है। गण। मार्क्वस वू एन बेहद उदास था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह इस बारे में चिंतित था कि वह बाय लियान और यू यंग से चुपके से छुटकारा पाना चाहता था। किसने सोचा होगा कि बाय लियान को अचानक बचाने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। यहां तक कि अगर उसके पास अलौकिक क्षमता है, तो वह बाय लियान पर फिर से हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा जब म्यू यिशिन को पहले ही मार दिया गया हो। ऐसा लगता है कि हम केवल डेक्सियनमन के लोगों के साथ झूठे दावे कर सकते हैं। पहले दूर हो जाओ और बाद में इसके बारे में बात करो। मार्क्वस वू एन ने चांग डी जी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो उसे भी देख रहा था। खर्राटे। मार्क्वस वू एन ने अपने दिल में गुस्से में कहा, एक दिन वह इस महिला को ऊंची आंखों से बनाएगा, लेकिन कम हाथ एक दर्दनाक कीमत चुकाएगा। मार्क्वस वू एन ने अपना सिर वापस कर लिया। दृष्टि के क्षेत्र में जो बीत गया वह एक काली छाया थी। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। मार्क्वस वू एन की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ बड़ा हुआ। मैंने देखा कि एक काली छाया अचानक टूटे हुए दर्पण से बाहर कूद रही थी। उस छाया ने भाले की तरह बाय लियान की छाती को छेद दिया। सावधान। उद्धरण चिन्ह। जल्दी करने वाला पहला व्यक्ति सी युनशांग था। बैंगनी प्रकाश बिजली की तरह है। वह एक अविश्वसनीय गति से बाय लियान के सामने भड़क गई। बाय लियान के लिए अपने अचानक शरीर के साथ इस अचानक चुपके हमले को रोकने की कोशिश कर रही थी। इस समय वह अपनी सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से भूल गई। अगर वह बाय लियान की बाहों में मर सकता है, तो इससे दुखी होने की कोई बात नहीं होगी। वैसे भी उसने एक अतिरिक्त जीवन जिया है, और बाय लियान के स्वभाव के साथ अगर वह मर जाती है तो वह हमेशा के लिए बाय लियान के दिल में रहेगी। वह क्षेत्र बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी उसे बाय लियान के दिल से बाहर नहीं निकाल सकता है। इसे बाय लियान को अपना सही मानने के लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में माना जा सकता है। सी युनशांग के मुंह के कोने पर एक अगोचर मुस्कान थी, जो दूर से थोड़ा मार्मिक लग रहा था।
यह महिला, उद्धरण चिन्ह, चांगदी जी का रंग अचानक बदल गया। वह बाद में सी यनशैंग से आई, इसलिए उसने यह नहीं सुना कि सी यनशैंग ने रक्त वृक्ष के पूर्वज से क्या कहा था, लेकिन उसने अभी भी सहज रूप से सी यनशैंग को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना। एक लैन और जियो जिनसे के लिए उस बारे में चिंता न करें। संत का दिल रखने वाले बाय लियान का अपने गुरु और सवारी करने वाली लड़की का पीछा करने का इरादा कैसे हो सकता है? भीड़। चांगदी जी ने एक चमकदार स्टारलाइट खींची और सी यूनशांग को रोकने की कोशिश की। वह बाय लियान को बचाना चाहती है और वह बाय लियान के गुरु और बहनों पर एक अच्छी छाप छोड़ना चाहती है। इस समय एक लैन, जो गुप्त रूप से सी यूनशांग, चांगदी जी और जिया किंग को देख रहा था, आखिरकार उसके होश में आ गया। उस टूटी हुई जिंगलिंग ने उसके सामने बाय लियान पर छींटाकशी करने की हिम्मत की। वह काम करते करते थक गया। आध्यात्मिक विचार एक ज्वार की तरह थे और एक पल में बाय लियान के आसपास का स्थान इसमें ढका हुआ था। यह है उद्धरण चिन्ह। चांगदी जी को अबेक ले जाया गया। उसे लगा जैसे वह अचानक एक दलदल में घुस गई हो। उसने पहले से ही सौभाग्य के सभी द्वार खोल दिए थे, लेकिन वह अभी भी घोंघे की तरह धीमा था। क्या ये सी यनशैंग को सफल नहीं होने देता? घृणित। उसे खूब पसीना आ रहा था। वह केवल असहाय रूप से देख सकती थी क्योंकि सी यूनशांग की गर्दन के पास काली छाया उड़ गई थी। जब सिर ऊपर उड़ गया तो रक्त को उच्च छिड़काव किया जाना चाहिए। चांगदी के दिमाग में एक अजीब विचार आया, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए छाया चारों ओर हो गई। यह 45 डिग्री के कोण पर बह गया। इसकी गति भी शुरुआत में बहुत धीमी थी, लेकिन खुद के दूसरे छमाही को प्रज्वलित करने के बाद इसने सी यूनशांग को जल्दी से दरकिनार कर दिया, जैसे कि यह नाइट्रोजन त्वरण पर बदल गया हो। लक्ष्य अभी भी बाय लियान है। सी यनशैंग, उद्धरण चिन्ह, चांगदी, उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 356। यहाँ तक कि एक लैन का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। यदि वह एक परी नहीं बन जाती है, भले ही उसके सीने में हजारों खाए हों, उसकी क्षमताओं में आखिरकार उनकी सीमाएं होंगी। अमर बढ़त। उद्धरण चिन्ह। चिल एक भाले की तरह था, जो एक लैन के शीतल पे के साथ आकाश से गिर रहा था। मूल रूप से स्पष्ट आकाश भी इस समय बादल था। बिजली की रोशनी टिमटिमाती है, आग की लपटें उठती हैं और तेज हवाएं चलती हैं, जिससे प्रलय का दृश्य बनता है। क्या ये कोई तबाही पार करने वाला है? उद्धरण चिन्ह। जिया गुयुआन ने विस्मय में आकाश में दृष्टि को देखा। एक लैन ने वास्तव में सबसे खराब के लिए तैयार किया था। वह मूल रूप से असंख्य लोगों के फूलों पर भरोसा करके बाय लियान के लिए उड़ान भरना चाहती थी, लेकिन यह अभी भी बहुत धीमा था और अब वह इसे तुरंत नहीं कर सकती। कोई और रास्ता नहीं है। यदि अमर धार दर्पण की भावना को रोक नहीं सकती है, तो वह केवल तुरंत अपने शरीर पर सील जारी कर सकती है। उस समय एक इंसान की शक्ति के साथ, वह एक विचार के साथ दर्पण की भावना को नष्ट कर सकता है। परिणामों के लिए के रूप में एक लैन ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस अवचेतन रूप से किया। आप जिंगलिंग के हाथों बाय लियान को मरते हुए नहीं देख सकते, क्या आप कर सकते हैं? ... लानत है। बाय लियान भी चौंक गई। वह उम्मीद नहीं करती थी कि दर्पण आत्मा इतनी चालाक होगी, यहां तक कि मृत होने का नाटक करने में सक्षम भी। लेकिन ये दर्पण आत्मा अभी भी लापरवाह है। यह एक दर्पण आत्मा है जो अनगिनत अन्यायी आत्माओं से पैदा हुई है। संक्षेप में, यह उन बुरे विचारों और भूतों से अलग नहीं है। यदि यह अपने दिन में होता, तो बाय लियान को चिंता होती कि उसका ग्लास दिल उपयोगी नहीं होगा। लेकिन अब ये जीर्ण हो गया है। मुझे दूर ले जाना चाहते हैं। आइए, मेरी बूढ़ी औरत यहाँ खड़ी है कि तुम जल्दी करो, ये देखने के लिए कि क्या तुम भाग सकते हो। बाय लियान ने विजयी रूप से फिर से अपनी गांड उठाने की कोशिश की और फिर उसे थप्पड़ मार दिया गया। वह बेवकूफ है। सबसे पहले सी यूनशांग उसके सामने दौड़ी, और इससे पहले कि वह सी यूनशांग को खींचने के लिए पहुंच पाती, चांगदी फिर से आ गई। सबसे भयावह बात मास्टर की कार्रवाई थी। सील किए गए आकाशीय स्पीयर को कॉल करना पहले से ही मार्शल आर्ट का बहुत अपमानजनक है, इसलिए अचानक क्लेश को जबरन पार करने की तैयारी के साथ क्या मामला है? खेल के कथानक के कई दृश्य जल्दी से उसके दिमाग में आ गए। वह क्लेश के एक लैन के मजबूर पार के परिणामों के बारे में अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता है। कोई अपवाद नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लाइन पर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सील को तोड़ने और क्लेश को जबरन पार करने के लिए एक लैन का क्या उद्देश्य है। अंत में केवल एक छोर है।
सड़क पीसने वाले पहिए के अचानक आने से इसे टुकड़ों में कुचल दिया गया था, जिससे केवल रक्त की एक बूंद निकल गई थी जो अपनी दिव्यता खो चुकी थी और जमीन पर लुढ़क गई थी। यहाँ तक कि अगर एक लेन रक्त की उस बूंद के साथ फिर से जीवित हो गया, तो एक लेन जो जीवन में वापस आया, वह सिर्फ एक और व्यक्ति था जो एक लेन की तरह दिखता था। बायलियान इस तरह के अंत को स्वीकार नहीं करते हैं, अकेले ही उसके कारण समाप्त होने दें। उसने जल्दी से एक लेन को वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। मास्टर, मैं ठीक हूं। उद्धरण चिन्ह। यह शायद सबसे तेज समय था जब उसने प्रतिक्रिया दी थी। चिल्लाने के बाद उसने एन लेन की ओर दौड़ने की पूरी कोशिश की। मास्टर पर फेंको और उसकी लय को बाधित करो। लेकिन जैसे ही बायलियान ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक और खूबसूरत काली आकृति ने अपना रास्ता बना लिया। यह एक दानव है। हृदय दानव किसी और की तुलना में बायलियान पर अधिक ध्यान देता है। इसलिए जिस क्षण जिंगलिंग इन युआन वुशिंग मिरर से उभरा, वह अपनी बाहों में लिपटे वान पॉइजन पल के साथ गुफा से बाहर निकला। सीनियर सिस्टर बाई ने उसे बचा लिया। सीनियर सिस्टर बाई ने उसे जीने का विश्वास दिलाया। सीनियर सिस्टर बाई ने उन्हें अपनी इच्छा का एहसास कराने की संभावना दी। तो जो कोई भी सीनियर सिस्टर बाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है, वह वही है जिसे उसकी आंखों में मारना चाहिए। यहां तक कि सु युवेई भी कोई अपवाद नहीं है। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन अंत में वह सीनियर सिस्टर बाई के लिए दर्पण की भावना को अवरुद्ध करने में कामयाब रही। जिंग लिंग ने वान पॉइजन पल के खिलाफ अपना सिर टकराया। काले लहरें दोलन करती हैं। लाल आंखों वाले दिल के दानव ने जिंगलिंग की गर्दन पकड़ ली। वह पहले से ही उस माहौल को भूल गई थी जिसमें वह थी। वह सब जानती थी कि यह आदमी सीनियर सिस्टर बाई को जीतने की कोशिश कर रहा है। फिर हत्या के इरादे को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल के दानव के हाथों में हत्या के इरादे से बना एक खूनी ब्लेड पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। तुम्हें मार डालो, तुम्हें मार डालो, तुम्हें मार डालो। उद्धरण चिन्ह। वह एक के बाद एक जिंगलिंग के शरीर में घुस गया। उसकी आंखों के सामने खून की एक धुंधली परत थी, भले ही जिंगलिंग ने खून नहीं बहाया। आसपास के लोग सभी दंग रह गए। एक लेन ने भी सील को उठाना बंद कर दिया और आकाश में काले बादल चुपचाप फैल गए, लेकिन किसी ने भी इस समय के लिए ध्यान नहीं दिया। दर्पण की भावना ढह गई है और दानव अभी भी हत्या की कार्रवाई को दोहरा रहा है। बायलियान ने खाली घूर कर देखा। क्या ये सब इसके लायक है? मास्टर, थर्ड जूनियर सिस्टर सी यूनशांग। उसने वास्तव में बहुत भुगतान नहीं किया। उसने अपने हाथों को नीचे देखा। अंत में बायलियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और दानव को पीछे से कसकर गले लगाया। जूनियर सिस्टर, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूं। वास्तव में मैं ठीक हूं। उद्धरण चिन्ह। हृदय दानव ने धीरे धीरे बंद कर दिया कि वह क्या कर रहा था। उसने चिल्लाना बंद कर दिया और उसकी आंखों में खून थोड़ा फीका पड़ गया। फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गई और 10,000 पॉइजन पल में लौट आए। बायलियान ने वान पॉइजन पल को ध्यान से रखा। हाँ, इस समय उसने वास्तव में महसूस किया कि उसके शरीर में गर्मी थी। अध्याय 13 विद्रोही। मैं एक शिक्षक के रूप में मरने वाला हूँ। 4.5 के। यह एक खुश अंत है। मार्क्वस वू एक मुस्कुराया और जिया गुयुआन और अन्य को सिर हिलाया। चूंकि डू जियानमेन ने सफलतापूर्वक संकट को पारित किया है, इसलिए मैं पहले छोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। यू जिंगहान ने अपनी मुट्ठी को काट लिया। वह रहना चाहता था, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो उसे डिक्सियन सेक्ट में अच्छी तरह से जानता था, वह जू युनजी था, लेकिन जू युनजी यहाँ नहीं था। इसलिए एल्डर गाओ ई के साथ कुछ शब्दों के बाद मार्कस वुएन और यू जिंगहान ने एक के बाद एक छोड़ दिया, विशेष रूप से मार्क्वस वुआन। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 357। वह इस तरह की चीज में बहुत कुशल लगता है। रक्त वृक्ष के पूर्वज के डोमेन से उसके नीचे छाया रक्षकों को खींचने के बाद वह एक शब्द कहे बिना शून्य में आ गया। हमें जल्दी करना चाहिए और सम्राट के साथ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। बायलियान से निपटने के लिए उन ढीले अमर लोगों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है जो जमीन में डूबने वाले हैं। एकमात्र तरीका यह है कि जितनी जल्दी हो सके भावुक प्राणियों का द्वार बनाया जाए। इस पौराणिक परी हथियार के साथ सैनिकों की सीमा हेलुओ किंगडम की सीमा है। उस समय व्यर्थ में दया मत कहो, भले ही 4 प्रमुख संप्रदाय एक साथ इकट्ठा हो, यह देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर मैं भी। उद्धरण चिन्ह। जिया गुयुआन गाओ यी को अलविदा कहने वाली थी जब तियानजी शुओ से बाहर आने वाले जिया किंग ने अपनी आस्तीन पकड़ ली। ताकत महान नहीं है। जिया गुयुआन आसानी से मुक्त हो सकता है, लेकिन यह उनकी पसंदीदा बेटी है। यदि यह इसके लिए नहीं होता, तो जिया किंग ने अतीत में एक विलक्षण और दिलकश चरित्र विकसित नहीं किया होता।
इस समय जिया किंकिंग ने एक शब्द कहे बिना ही उसे घूर लिया। घूरना उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या ये ठीक है? जिया गुयुआन का चेहरा तनावपूर्ण था। लड़कियां नहीं रहना चाहती। वास्तव में कुछ दिनों पहले की तरह जिया गुयुआन ने अपनी पत्नी के साथ जिया किंकिंग और बाय लियान के बारे में बात की थी। सामान्यतया उन्होंने जिया किंकिंग को बाय लियान के साथ होने पर कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि बाय लियान पहले व्यक्ति थे जो सिबड्यू जिया किंकिंग कर सकते थे। यह अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है कि क्या बाय लियान वास्तव में जिया किंकिंग को देखेंगे, या बाय लियान जिया किंकिंग को स्वीकार करेंगे? ओह, जिया गुयुआन ने उदास होकर अपना सिर हिलाया। कुछ भी नहीं पूछने पर उसने पहले भी इसका अनुभव किया है, और वह बहुत चिंतित है कि क्या उसकी बेटी उस तरह का दर्द सहन कर सकती है। झाओ हेया का भी बाय लियान के लिए दिल है, लेकिन जिया गुयुआन इस बड़े शिष्य के बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि झाओ हेया भावनाओं का पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन रास्ता दूसरों से अलग। हालांकि जिया गुयुआन भी कम उम्र में फ्यूजन स्टेज पर बाय लियान की खेती पर चकित था, वह बाय लियान के दिल में और भी हैरान था। जो लोग ताओ को प्राप्त कर चुके हैं वे बहुत मदद करेंगे। ताकत अस्थायी है, लेकिन ताओ हमेशा के लिए चलेगा। जहां तक वह जानता है, यहां तक कि तियानजुन भी अमर नहीं हो सकता। एक लैन बाय लियान तक चला गया। उसने पहले ही तियानजुन की बंदूक निकाल दी है। उसे बाय लियान से बहुत कुछ कहना है। उदाहरण के लिए, गंभीर रूप से बाय लियान को डांटते हुए, आप मेरी गुफा में क्यों नहीं छिपे? तुम गद्दार, वास्तव में मुझे नाराज कर दिया। उद्धरण चिन्ह। लेकिन दिन के अंत में उसने अपना मन बदल लिया। मैं उन लोगों से निपटूंगा जो पहले बचना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ मास्टर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के तनावपूर्ण दिल ने थोड़ा आराम किया। मास्टर ठीक है। वान पॉइजन पल की जांच करने के बाद उसने पाया कि थर्ड जूनियर सिस्टरहुड दानव ठीक था। बहुत अच्छा। एक लैन घूम गया और निकलने वाला था, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह फिर से चांग डी जी के पास आए। उस समय चांगदेजी जिंगलुहु के लोगों से बात कर रहे थे। सुनहरा मुकुट पहने एक महिला चिल्लाया, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हम्फ। चांग डी जी ने उत्तर दिया, बेशक मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। एक लैन ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली। वह पहले ही गाओई से पूरी कहानी सीख चुकी है, और जब उसने यू यंग को अपने प्रशिक्षु के रूप में लेने का फैसला किया तो उसने गुप्त रूप से यू यंग की पृष्ठभूमि की भी जांच की। वह जानती थी कि यू यंग का जन्म कंगलोगयुआन में हुआ था, और वह ये भी जानती थी कि मार्केस वहुआन और हेलुओ साम्राज्य के सम्राट कंगलोगयुआन पर योजना बना रहे थे। हेलुओ देश एक लैन ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। वह चांग डिजी से छोटा सिर है, और चांग डिजी की तुलना में वह बहुत छोटा है। लेकिन उस शांतिपूर्ण टकटकी से आच्छादित होने के बाद चांग डी जी ने तुरंत उसके शरीर को कस दिया। खतरा। चांग डी जी ने महसूस किया कि उन्हें प्राचीन काल से एक जानवर द्वारा लक्षित किया जा रहा था। उसका खून बहना बंद हो गया, और उसकी आत्मा की आग धीरे धीरे स्थिर हो गई। क्या आप हेलुओ किंगडम से भी हैं? उद्धरण चिन्ह। चांग डी जी ने कठिनाई के साथ उत्तर दिया, हाँ। उद्धरण चिन्ह। आप बहुत ईमानदार हैं, और जिन लोगों ने मुझसे झूठ बोला उनके पास खाने के लिए अच्छा रस नहीं है। चांग डी जी के सामने एक लैन सीधे उड़ गया। जब चांग डी जी ने बाय लियान पर हमला किया तो उसने किसी भी हत्या के इरादे को नोटिस नहीं किया, अन्यथा अमर बढ़त ने इस दुनिया से चांग डी जी को एक पल में मिटा दिया होगा। चांग डी जी। उद्धरण चिन्ह। चांग डी जी आखिरकार कई कॉल के बाद अपने होश में वापस आ गए। उसकी छाती हिंसक रूप से भारी हो गई। अभी अभी उसने लगभग सोचा था कि वह मर चुकी है। ये बाय लियान का स्वामी नहीं है, बल्कि एक पहाड़ है जो आकाश में बढ़ता है, जिसका कोई अंत नहीं है। क्या आप ठीक हैं? उद्धरण चिन्ह। चांग डिजी ने अपना सिर हिलाया, उसने अपने होठों को थोड़ा सा हिलाया और कहा, चलो वापस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुनहरा मुकुट पहनने वाली महिला आश्चर्यचकित थी, अब वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। क्या आप बाय लियानला के साथ अधिक संबंध रखने का अवसर नहीं लेते हैं? वापस जाओ। उद्धरण चिन्ह। चांगदेजी ने स्पष्ट रूप से कहा। आप। उद्धरण चिन्ह। चांग डी जी ने अब अन्य लोगों की राय नहीं मांगी। वह बांस के जंगल से बाहर चली गई, और जब वह बगल में चली गई तो वह देखने के लिए हुआ कि कियांजी खरगोशों के एक समूह के साथ जमीन पर उतरा। चिरप। राजकुमारी याओ ये। वे खरगोश खुशी से चिल्लाए, और उन्होंने एक और खरगोश को घेर लिया जो थोड़ी देर में गुफा से बाहर आया। चांग डिजी अधिक से अधिक भ्रमित हो गए। वह बाय लियान के लिए, तारों वाले आकाश में भ्रामक प्राचीन सड़क के लिए, या कुछ और के लिए यहाँ क्यों आए?
धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। इस समय चांग दी जी के दिमाग में बाय लियान की आवाज सुनाई दी। उसका उठा हुआ दाहिना पैर रुक गया। पीछे मुड़ना। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 358। रहने भी दो। वह थकी हुई है, उसके पास बहुत सी चीजें हैं जो वह समझ नहीं पा रही है, लेकिन वह बिना किसी चिंता के सोना चाहती है। इसलिए चांगदी जी ने युद्धपोत में कूदने के बाद वह जिंगलुगु में लोगों की प्रतीक्षा नहीं की और हेलुओ किंगडम की ओर उड़ान भरी। बाय लियान ने अपना उठा हुआ हाथ कम कर लिया। अब उसके पास चांगदी जी की देखभाल करने का कोई समय नहीं है। जिया क्विंकिंग उसके पास चली गई, जैसे कि कायर जब वह पहली बार मिली थी। बाय लियान, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को नहीं लगता कि जिया गुयुआन के लिए उसकी मदद करना आवश्यक था। अगर उसने ऐसा किया तो उसे जिया किंकिंग के साथ कुछ करना होगा। उसे शर्म आ रही थी। वास्तव में उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन पूरी रात जिया किंकिंग को बुरी तरह से डांटा, और उसने सोचा कि यह अच्छा होगा यदि जिया किंकिंग ने उसके खिलाफ शिकायत नहीं की। जिया क्विंकिंग ने अपनी कमर से एक ताबीज खोल दिया और इसे बाय लियान को सौंप दिया। यह एक ताबीज है जो मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया है। कहा जाता है कि यह भूतों और बुरी आत्माओं को भगाने का प्रभाव है। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत शर्मनाक है, बाय लियान ने कहा, चूंकि आपकी माँ ने इसे आपको दिया है। उद्धरण चिन्ह। वाह। जिया क्विंकिंग ने बाय लियान के हाथ में सीधे ताबीज भर दिया, जैसे कि अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो मैं इसे मजबूर कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। जिया किंकिंग का दिल बहुत तेजी से धड़कता है। ऐसा करने की हिम्मत करने से पहले वह लंबे समय से मानसिक रूप से तैयारी कर रही थी। आखिरकार उसके पीछे खड़ा होना उसके पिता थे। परंतु बदबूदार औरत, बिना किसी डर के शक्तिशाली सी युनशांग में जिया किंकिंग घूरते रहे। यह मत सोचिए कि अब आप बाय लियान पर हावी हो सकते हैं कि आप मुझसे बेहतर हैं, एक दिन मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा। आगे बढ़ने के लिए नहीं, सी युनशंग ने पीछे देखा। छोटी लड़की, तुम मेरे सामने घमंडी होने की हिम्मत करती हो, भले ही तुम्हारे पास पूरा शरीर न हो। जिया किंकिंग ने सिर्फ सी युनशान को नजरअंदाज किया। बाय लियान, मैं आपको अगली बार बेहतर चीजें दूंगा। उद्धरण चिन्ह। हेलो। जिया गुयुआन की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या आप वास्तव में मेरे तियान जिस्सू पर एक अनफिल्टर्ड लड़की की योजना बना रहे हैं? बाय लियान ने फूट फूट कर मुस्कुराया। पीछे हटो। वह पहले से ही पीछे से कई झुलसाने वाले गज महसूस कर चुकी है, और उसके सामने नए कार्य आ रहे हैं। पहला काम ताबीज को स्वीकार करना है। दूसरा कार्य जिया किंकिंग की दया को अस्वीकार करना है। दो पुरस्कारों के बीच बहुत अंतर नहीं है। बाय लियान ने एक पल के लिए संकोच किया और इसे स्वीकार करने के लिए चुना। ऐसा नहीं था कि वह प्रकाश कार्य के दो बिंदुओं के लिए लालची थी। उसने जिया किंकिंग की आंखों में एक स्टार जैसी रोशनी देखी। यदि आप मना करना चुनते हैं तो प्रकाश संभवतः गायब हो जाएगा। जिया किंकिंग ने एक खुश मूड में बाय लियान को विदाई दी। जब वह चली गई तो वह चलते समय लगभग कूद गई। इस समय बाय लियान को एक बुरे आदमी की तरह महसूस हुआ। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद जियो जिन से सु युवेई और यू यंग जो स्पंदन खरगोश समूह से बाहर निकले, बाय लियान की तरफ भाग गए। उन्होंने एक शकल बनाया और सी युनशांग को निचोड़ने की कोशिश की, जिनकी आंखें बहुत अजीब थीं। इस समय कियोंग मिंगफेंग की सर्वसम्मत भावना को आगे बढ़ाया गया। तीसरी जूनियर बहन ने पहले बात की, क्या वह ठीक है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को पता था कि वह आंतरिक दानव के बारे में पूछ रही थी। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, लेकिन मूड थोड़ा उदास लगता है। उद्धरण चिन्ह। उसने वान पॉइजन पल को थर्ड जूनियर सिस्टर को सौंप दिया, जिसने वान पॉइजन पल को अपनी छाती में कसकर पकड़ लिया। सेंट्रीफ्यूजेशन की निकटतम स्थिति है। जियो जिनसे ने अपना सिर नीचा किया और खुद को दोषी ठहराया। वरिष्ठ बहन, यह मेरी सारी गलती है, अगर मैं मजबूत हो सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। नहीं, आप गलत नहीं हैं, बाय लियान ने जल्दी कहा। यह हमेशा की तरह जीवन था, लेकिन बाय लियान के पास एक और व्यक्ति खड़ा था। सी युनशांग ने बाय लियान को अलविदा कहने के दिन को याद किया। आखिरी बार वह मुड़ी और चुपचाप चली गई, क्योंकि वह अभी भी सी युनशांग थी और बाय लियान अभी भी चेन लू थी। लेकिन इस बार यह अलग था। वह सी युनशांग है और वह कियाओ हे भी है। परी बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। सी युनशांग मुस्कुराया और बाय लियान और उसकी जूनियर बहनों के बीच बातचीत को बाधित किया। घूरना टिल्डा। जियो जिनसे ने सी युनशांग में कड़ी मेहनत की। तुम्हारे साथ कुछ गलत है।
सी यनशांग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने आपको लंबे समय तक नहीं देखा। मैं परी बाय लियान से बात करने के लिए एक शांत जगह खोजना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम का काम फिर से सामने आया। पहला काम सी यूनशान को अस्वीकार करना है और इनाम गुप्त दवा है, फ्लोइंग वाटर रूथलेस ग्रास स्प्रिंग। सी यनशांग और भी खुशी से मुस्कुराया। यह क्या यह है कि परी बाय लियान का दिल एक चट्टान की तरह कठोर है और वह अपने पुराने दोस्तों से भी बात नहीं करना चाहती जो दूर से आए थे। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान एक पल के लिए अवाक थे। जियो जिनसे ने भी उसके गाल पर हाथ फेरा। अच्छा आदमी, ये नैतिक अपहरण है। यहां तक कि सू युवेई, जो अपने दिल में राक्षसों के बारे में चिंता कर रहे थे, को गुस्सा आया। ये बैंगनी बालों वाली महिला कौन है जो अचानक दिखाई दी? कितना घमंडी। लेकिन यू यंग ने अपना हाथ लहराया। सीनियर सिस्टर, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। जियो जिनसे और सू युवेई ने एक ही समय में यू यंग को घूरने के लिए अपना सिर घुमाया। छोटी बहन, आपके साथ क्या बात है? क्या आपका मतलब है कि आप हमारी बहन के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं? आय। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने अपनी उंगलियों को पार किया, असहज महसूस कर रहा था। बाय लियान ने जल्दबाजी में हल्के से खांसी की। चूंकि मिस सी ने आपको आमंत्रित किया है, चलो पीछे के पहाड़ में टहलने जाएं। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग इस तरह वास्तव में दानव संप्रदाय से एक चुड़ैल की तरह दिखता है। बाय लियान ने उसे जल्दी से दूर भेजने का फैसला किया ताकि उसके और कनिष्ठ बहनों के बीच टकराव न हो और अंततः लड़ाई हो। अरे, बाय लियान ने असहाय होकर आह भरी। उसे कष्टप्रद बातें करने दें। किसने उसे हमेशा अपने व्यवसाय में मध्यस्थता करना पसंद किया? उसका कैचफ्रेज है, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। संतुष्ट, सी यूनशांग ने बाय लियान का पीछा करते हुए कियांगमिंग पीक के पिछले पहाड़ की ओर। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 359। पीछे के पहाड़ में जंगल वास्तव में एक साफ जगह है। प्रारंभिक शरद ऋतु की हवा आकाश पर लुढ़क गई, जिससे एक तेज आवाज आई। यह एरियल बहुत कोमल है। यह अभी भी नरक कमल के समान भव्य कपड़े थे, लेकिन इस बार इसने बाय लियान को पूरी तरह से अलग एहसास दिया। सी यूनशांग अधिक आश्वस्त हो गया। वह नहीं जानती कि क्या कहना है। मैं चेन लू नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या ये कहना उपयोगी है? तो ये सी यूनशंग था जो पहले बोलता था। उसने लिंगशु संप्रदाय में अपने अनुभव के बारे में बताया, अर्थात फूलों को बहुत ही साधारण तरीके से पानी देना, निशान के साथ बातचीत करना और फिर फूलों को पानी देना जारी रखना। बाय लियान को याद आया कि उसने कहा था कि वह लिंगक्सु संप्रदाय में वापस जाना चाहती थी ताकि वह सब कुछ वापस पा सके जो उसका था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन ये धीरे धीरे बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मुश्किल है, बस बाय लियान के बारे में सोचने से उसे प्रेरणा का एहसास होगा। यदि वह लिंगशु गुट को भी नहीं हटा सकती है, तो वह सभी बाधाओं से कैसे टूट सकती है और बाय लियान के साथ हो सकती है? जो लोग उसके सामने खड़े थे, वे न केवल बाय लियान की कनिष्ठ बहन थी, बल्कि अच्छे और बुरे के बीच तथाकथित अंतर भी थे। सी यनशांग ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराया। सौभाग्य से, मिस चेन लू, आप मेरे साथ लिंगशु स्कूल नहीं गए, अन्यथा आप मेरे साथ फूलों को पानी देने गए होते। उद्धरण चिन्ह। परंतु दो लोग कभी एक साथ अकेला महसूस नहीं करेंगे। यहां तक कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो एक दूसरे के शरीर के तापमान को महसूस करने के लिए एक साथ रहना बहुत रोमांटिक है। सी यनशांग ने अपनी भौहों के चारों ओर लटके बालों के किस्में ब्रश किए और उसने कहा, मिस चेनलू, क्या मैं आपसे फिर से पूछ सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया और कहा, बस पूछो। उद्धरण चिन्ह। सी यनशांग ने धीरे धीरे कहा, मिस चेनलू, अगर मैं लिंगशु संप्रदाय का प्रमुख बन जाता हूं, तो क्या आप मेरे साथ लिंगशु संप्रदाय में लौटने के लिए तैयार होंगे? उद्धरण चिन्ह। निश्चित रूप से, समस्या अभी भी है। पिछली बार उसका जवाब मना कर दिया गया था क्योंकि वह मास्टर और जूनियर सिस्टर को जाने नहीं दे सकती थी। फिर जवाब अब और भी मजबूत होगा, क्योंकि न केवल वह जाने नहीं दे सकती, बल्कि वह मास्टर और जूनियर सिस्टर को भी अपने जीवन का हिस्सा मानती है। पसंद एक अच्छी बात है, इसलिए वह सी यनशांग के मूड को समझ सकती थी। बाय लियान के बोलने से पहले सी यनशांग ने आह भरी, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में वह समझती है। मिस चेन लू अब यहां नहीं है। लोग बड़े होते हैं और बाय लियान की तरह बन जाती है। जब उसने बाय लियान को अपने दानव को उत्सुकता से गले लगाते देखा, तो उसे लगा कि शायद उसे तुरंत घूमना चाहिए और तुरंत छोड़ देना चाहिए।
लेकिन इसके बारे में सिर्फ यही सोच है। चाहे आप अभी चेन लू हो या बाय लियान, भविष्य में आप चाहे कुछ भी बन जाएं, फिर भी मैं इस सवाल को बार बार पूछूंगा। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग ने सीधे अपने दृढ़ संकल्प का खुलासा किया। उसकी मूल योजना बाय लियान को सीधे छीनने की थी, लेकिन बाय लियान ने उसे मौका नहीं दिया। उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन वह अभी भी बाय लियान के साथ अंतर को बंद नहीं कर सकती है। तो क्या करना है? क्या आप इसे मुश्किल से पकड़ सकते हैं और बस छोड़ सकते हैं? वह जाने नहीं दे सकती। अगर वह इसे जाने दे सकती है, तो वह जबरन अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए गुप्त विधि का उपयोग कैसे कर सकती है और डक्सियन मिन में आ सकती है। बाय लियान। उद्धरण चिन्ह। सी यूनशांग के मुंह के कोने से अचानक खून टप गया। क्या आप घायल हैं? बाय लियान हैरान थे। सी यूनशांग ने अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है, बस आराम करें और आप ठीक रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान सी यूनशांग में नजर आई। उसने सी यूनशन के मुंह के कोने से खून को कपड़े से मिटा दिया और फिर सी यूनशन को असंख्य लोगों से फूलों से चंगा किया। यह अभी बहुत अच्छी तरह से काम नहीं किया है। सी यूनशांग ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। आपको वास्तव में परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक घाव नहीं है जो नींव को नुकसान पहुंचाता है। बाय लियान, क्या आप मुझे एक इच्छा दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपने हाथ रोक दिए। क्या इच्छा? उद्धरण चिन्ह। सी यनशांग की आंखें थोड़ी धुंधली थी। मैं खुद को आपको देना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब है? सी यनशांग ने बाय लियान का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे वापस खींच लिया। मैं समझता हूं। बाय लियान इतनी भयभीत थी कि उसने जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया। सब ठीक है। कार अचानक क्यों चढ़ने लगी? हालांकि कार निश्चित रूप से आकर्षक है, परंतु बाय लियान ने गहरी सांस ली। मिशन यहां फिर से है। कार्य 1, सतीसफी सी यूनशांग पूर्ण नाम, महान सूर्य शास्त्र। कार्य 2, सी यूनशन को चतुराई से अस्वीकार करें पूर्ण नाम, नर्म कौशल जोड़ 1। ग्रेट सन का सूत्र एक शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के रूप में मूल्यवान है। और कहने की जरूरत है। बाय लियान ने निर्णायक रूप से कार्य 2 को चुना। मिस सी, आपने अभी भी कहा कि आपकी चोट गंभीर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मेरा दिमाग जल गया है। वह फटा और विभिन्न चिकित्सा अमृत निकाल लिया। ये और ये। प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान पारदर्शी तरल की एक बोतल वापस लेने के लिए बाहर पहुंची। ये सही नहीं है। सी यनशांग ने चीजों को दूर रखा और बाय लियान को देने से इनकार कर दिया। वह क्या है? उद्धरण चिन्ह। क्या मैं कह सकता हूं कि सुनगई टाइट क्लियर है? कीमिया विफलता से उत्पन्न अपशिष्ट। बाय लियान ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप भूत हैं। सी यनशांग ने अपना सिर दूर कर लिया। जब से आपने इसे मुझे दिया है, यह मेरा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। नौजवान, आप वुड के बारे में बात नहीं करते हैं। सी यनशांग ने कहा, आप मुझे बताएं कि यह क्या है, और मैं इसे आपको वापस दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आई। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान बुलेट को काटने और समझाने के बारे में था, जब सी यूनशांग ने अचानक कहा, आपका स्वामी यहां है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने मुड़कर देखा कि एक लेन चौराहे पर खड़ा है। ओह। सी यनशांग साइड, चूंकि मुझे फिर से अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। चलो यहां अलविदा कहें। उद्धरण चिन्ह। नहीं, तुम पहले मुझे चीजें लौटा दो। सी यनशांग ने इतनी परवाह नहीं की, वह हल्के से उड़ गई। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 360। जल्द ही जब बाय लियान कुछ करने वाली थी, तो वहां पर एक लैन अचानक उसकी छाती को दबाते हुए जमीन पर बैठ गया। मास्टर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने जल्दबाजी की। एक लैन का रंग पीला था, जैसे कि उसे सिर्फ भारी रक्तस्राव का अनुभव था, और उसने टूटी हुई आवाज में कहा, क्यों, मैं एक शिक्षक के रूप में मरने वाला हूं। उद्धरण चिन्ह। मास्टर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान जल्दी से एक लैन की पीठ का समर्थन करने के लिए बाहर पहुंच गया। मास्टर कैसे घायल हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? बाय लियान के दिल में एक बुरा प्रीमियर हुआ। कमजोरी की अवधि। वह कुछ कहने वाली थी जब एक लैन ने अपना सिर झुका लिया और सीधे बाहर निकल गई। बाय लियान घबरा गई। वह अब अन्य चीजों की परवाह नहीं कर सकती। उसने एन लैन को गले लगाया और गुफा में भाग गई। पहाड़ की सड़क लंबी है, और बाय लियान का दिल आत्मदोष से भरा है। ये केवल क्लेश को जबरन पार करने की कोशिश के कारण होना चाहिए कि मास्टर अब वह बन गया है जो वह अब है। यह उसकी सारी गलती है। यदि यह उसके लिए नहीं था,
बाय लियान ने अपने होठों को जकड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल था। ये सिर्फ उसकी चिंता में है, उसने ध्यान नहीं दिया कि एक लैन की पलकें थोड़ी चिकोटी काटती हैं। अध्याय 14 मेरे परिवार में एक लड़की है जो 3 की शुरुआत में बड़ी होती है। आधा घंटा पहले, विचित्र दृश्यों से भरे अशांत शून्य में, मार्कस वुएन की आंखों ने सभी प्रकार के अजीब प्रतीकों को प्रतिबिंबित किया जो गाड़ी के सामने लटकते हुए अंतरिक्ष समय कंपास से प्रकाश थे। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही डेक्सियनमन से बहुत दूर हैं। मार्कस वुएन ने राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। कैंगलोन कोर्ट को नष्ट कर दिया गया है और उनके और बाय लियान और यू यंग के बीच संघर्षों को उलटने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या आपको इसका पछतावा है? मार्कस वुएन ने अपना सिर हिलाया। पछतावा कुछ नहीं। जब तक वे चलते रहेंगे, जब तक उनके रास्तों का विस्तार हो रहा है, वे अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के लोगों को भड़काएंगे। बाय लियान पहले नहीं है, न ही वह आखिरी होंगे। अब ये स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी है, कम से कम वह जानता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है। सबसे निराशाजनक बात यह है कि अचानक हमला होता है जिससे लोग भ्रमित होते हैं। उदाहरण के लिए, सड़क पर चलते समय काले रंग के पुरुषों का एक समूह अचानक प्रकट होता है और आपको टक्कर देता है। यह अनुचित है, लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकती। अमर खेती की दुनिया एक अनुचित जगह है। मार्कस वुआन का एकमात्र खेद यह है कि वे अभी भी कैंगलोन कोर्ट पर कब्जा करने के 10 से अधिक वर्षों के बाद कैंगलोन का रक्त प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, जिससे उनके लिए अपनी पवित्र कास्टिंग योजना में महत्वपूर्ण प्रगति करना मुश्किल हो गया। आप क्यों नहीं पहुंचे? हो उद्धरण चिन्ह। मार्कस वुएन जिन्होंने अपना सिर उठाया, वे दंग रह गए। बहुत शांत, इतना शांत कि मैं अपने दिल की धड़कन भी नहीं सुन सका। उसने 2 बार देखा, केवल ये देखने के लिए कि शून्य में अशांत प्रवाह भी मुड़ना बंद हो गया, जैसे एक रंगीन छींटे स्याही पेंटिंग अभी भी खड़ी है। उसके अलावा अशांत प्रवाह में कोई नहीं था। उसके साथ आए छाया रक्षकों के बारे में क्या? मार्कस वुआन के दिल में एक बुरा प्रीमिय हुआ। आमतौर पर इस तरह की भयानक चुप्पी जानलेवा इरादे के साथ होगी। वे सभी मृत हैं। उद्धरण चिन्ह। अचानक मेरे कान में एक महिला की आवाज आई। मार्कस वुएन तुरंत बाईं ओर मुड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वह वहां पर दृश्य का एक स्पष्ट दृश्य था, एक बर्फीली सफेद रोशनी ने अचानक उसे मारा और उसकी कमर में पटक दिया। कश, मांस फटा हुआ था और हर जगह खून उड़ गया। सफेद चमक घाव में डूब गई और 2 गुर्दे के माध्यम से छेदने के बाद फैल गई और बड़ी और छोटी आंतों को मांस की चटनी के ढेर में हिला दिया। इस अचानक प्रभाव के कारण मार्कस वुएन गाड़ी से बाहर उड़ गया। गंभीर दर्द में, उसने महसूस किया कि अगर वह उस महिला के साथ उलझता रहा, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। संकोच करने का समय नहीं है। मार्कस वुएन ने तुरंत हजारों तावीज जवानों को निकाल लिया और उन्हें कागज के पैसे की तरह छिड़क दिया। उसने जबरन अपना खून फिर से जुटाया, गर्मलाल बत्ती के नीचे अपने नंगे हाथों से जगह को फाड़ दिया, और फिर जल्दी में भागते हुए चूहे की तरह खुली दरार में चला गया। ये वास्तव में काफी तेज है। उद्धरण चिन्ह। एक लैन अचानक दिखाई दिया। वह मूल रूप से 2 कठोर शब्द कहना चाहती थी। किसने सोचा होगा कि मार्कस वुएन एक नायक था जो अपने भागने में अन्य सभी नायकों को पछाड़ देता था। वह मुद्रा मैंने कई बार अभ्यास किया होगा। एक लैन ने अपने होठों को शुद्ध किया। वह मार्कस वुएन का पीछा करना और मारना जारी रखने का इरादा नहीं रखती है, लेकिन उस बेवकूफ चौथे शिष्य को व्यक्ति में शिकायत का निपटान करने दें। इस समय हजारों तावीज सील एक ही समय में विस्फोट हो गए, जिससे अशांत प्रवाह में एक भव्य आतिशबाजी शो बंद हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा की अशांत धार के माध्यम से एक लैन गाड़ी में आया। ये कार बदसूरत है। सबसे मूल्यवान अंतरिक्ष समय कंपास को जबरन काटने के बाद उसने सीधे गाड़ी को स्क्रैप लोहे के ढेर में कुचल दिया। इस कंपास को बाय लियान को दें। उद्धरण चिन्ह। कुछ सांसों के बाद एक लैन खुशी से डेक्सियनमन लौट आया। पहाड़ के गेट के सामने रक्त के पेड़ के पूर्वज, जो कई बार आकार में बह गए थे, अपने दिल में अपने गुस्से को हवा दे रहे थे। आक्रामक और रक्षात्मक गति अलग है। खूनी बैले तंबू की शूटिंग की तरह थी। घुसपैठियों को बांधने के बाद उन्होंने अपने शरीर को बार बार मार दिया। यह कोई साधारण पंच नहीं है, न ही यह एक साधारण पंचर है। विषाक्त पदार्थों की परतों को जोड़ने के बाद उन कुछ लोगों को केवल यह महसूस हुआ कि उनके शरीर पर दसियों हजार चींटियां रेंग रही थीं, और वे इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह विभाजित होने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। इसे तोड़ना सही है। मास्टर आलेखन। पैट्रियार्क बहुत गुस्से में था। यदि यह सुदृढ़ीकरण के आगमन के लिए नहीं था, तो यह वही होगा जो अब तोड़ दिया गया था। गुस्से में पूर्वज ने एक लैन पाया जो चुपचाप गुजर रहा था।
एक कहावत है कि यह नहीं पता कि ठीक से बोलना है या नहीं। ये देखते हुए कि एक लैन का आंकड़ा पहाड़ों में गायब होने वाला था, पूर्वज ने अभी भी ध्वनि संचरण के माध्यम से एन लैन को रोक दिया था। क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। पूर्वज लड़खड़ा गए और कहा, ये वास्तव में बायलियान से संबंधित है। उद्धरण चिन्ह। बाय दया। यहाँ ब्याज आता है। इस अध्याय का अंत। टोक।